हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। ऑथर डेविड गॉगिन्स का बचपन अमेरिका के दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग बहुत सारी कठिनाइयों के बीच गुजरा। इन मुश्किलों का सामना करते हुए भी आज वो यूनाइटेड स्टेट्स के एकमात्र अफ्रीकी अमेरिकन सील्स का हिस्सा हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे टॉप लेवल का फाइटिंग फोर्स भी माना जाता है और एक प्रोलिफिक अल्ट्रा रनर भी हैं। इस कुकू एफएम बाइट्स में हम डेविड गॉगिन्स की बुक कांट हर्ट मी में उनकी सक्सेस का सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे। की लर्निंग। आज मुश्किल है, कल और टफ होगा, लेकिन परसों सब ठीक हो जाएगा। अच्छी हेल्थ और कमिटमेंट से जुड़ी बातों को समझने से पहले आपका ध्यान ऑथर डेविड के बचपन की ओर लेकर चलते हैं, जहां उनके बदलाव का सफर शुरू होता है। डेविड 1975 में न्यूयॉर्क में बॉर्न हुए थे, लेकिन उनकी लाइफ न्यूयॉर्क में रहने वाले आम बच्चों जैसी खुशहाल बिल्कुल नहीं थी। जिस छोटी सी उम्र में बच्चों को खेलना और पढ़ना चाहिए, उस छोटी सी उम्र में डेविड के फादर उनसे जबरदस्ती काम कराते थे। उनके फादर ट्रूनिस गॉगिन्स एक रोलर डिस्को रिंग में मालिक थे, जहां एम्प्लॉय के नाम पर बस उनका परिवार ही था। डेविड, उनकी मां और उनके बड़े भाई तीनों से सारा काम करवाया जाता था। 8 साल के डेविड से उनके फादर जूते साफ करने का काम करवाते थे। उनकी मां वहीं खाना बनाने का काम करती थी। आधी रात के बाद जब काम खत्म हो जाता तो उनकी मां डेविड को वहीं डिस्को के ऑफिस में सुला देती थी। डिस्को में बज रहे तेज गानों के शोर में उन्हें नींद नहीं आती थी। रात में काम करने और ठीक से न सो पाने के कारण गॉगिन्स अपनी क्लास के दौरान ही सो जाते थे, जिससे उनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद हद तो तब हो जाती थी जब उनके फादर उनकी मां को छोटी छोटी बातों पर मारते पीटते थे। जब कभी डेविड ने बीच में आकर अपनी मां को पीटने से बचाने की कोशिश की, तब उनके फादर ने उन्हें भी बहुत बुरी तरह से पीटा। एक बार तो डेविड के फादर ने उनकी मां को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल गई थी उसके कान के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाने। डेविड के फादर की इन हरकतों से यह साफ पता चल रहा था कि उन्हें अपने परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर डेविड की मां ने यह फैसला लिया कि वो 8 साल के डेविड को अपने साथ लेकर कहीं दूर भाग जाएगी। एक दिन उसने अपने पति को फुसलाकर घर से बाहर निकलने की परमिशन ली और फिर अपने पड़ोसी की मदद से डेविड को लेकर भाग निकली। उन दोनों ने ट्रेनिस का घर छोड़कर ब्राजील के एक छोटे से शहर इंडियाना में अपनी नई लाइफ की शुरुआत की। आखिरकार डेविड और उसकी मां को आजादी तो मिली, लेकिन इस आजादी में भी एक कड़वाहट मौजूद थी। इतने टॉर्चर के बाद भी डेविड के बड़े भाई ने उनके साथ भागने से मना कर दिया था। इसके अलावा डेविड को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि इस आजादी की उसे क्या कीमत आगे चुकानी पड़ सकती है। क्या यह नया कदम कोई अच्छा बदलाव भी ला पाएगा? की लर्निंग। अपने मेंटल हेल्थ की देखभाल करना सही सेल्फ लव है। डेविड और उनकी मां ने घर छोड़कर अपने लिए आजादी तो चुन ली थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि डेविड का बचपन सुधर जाएगा या उनकी जिंदगी अब आसान हो जाएगी। जल्द ही आजादी का स्वाद दोनों माँ बेटे के मुंह से मिट गया और उन्हें इस दुनिया की टफ सिचुएशन का सामना खुद ही करना पड़ा। पैसों की कमी के कारण डेविड और उसकी मां को पब्लिक हाउसिंग ब्लॉक में रहना पड़ रहा था, जिसका किराया हर महीने $60 चुकाना पड़ता था। यहाँ तक कि डेविड के फादर ने भी उनकी हेल्प करने से मना कर दिया था। वो बस उन्हें उतना ही पैसा भेजते जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। वो बहुत गरीब हो गए थे। उनके महीने भर का खर्च डेविड की मां के पार्ट टाइम जॉब के पैसों से और $123 के मंथली वेलफेयर चेक से चल रहा था। सिर्फ गरीबी ही एक चैलेंज नहीं थी। छोटी सी उम्र में उसने जो कुछ भी सहा था उसका रिजल्ट पता चलने लगा था। 3rd ग्रेड तक पहुंचते पहुंचते डेविड के बाल झड़ने लगे थे, उसकी रंगत फीकी पड़ने लगी थी, साथ ही वो दिमागी बीमारी से भी जूझ रहे थे। थोड़ा बड़ा होने के बाद डेविड को यह समझ में आया कि वो टॉक्सिक स्ट्रेस नाम की एक मेंटल डिजीज से जूझ रहे हैं। जिन बच्चों ने छोटी उम्र में अपने ऊपर टॉर्चर सहा, बड़े होने के दौरान उनके ब्रेन की केमिस्ट्री पूरी तरह बदल जाती है। डेविड ने इतना कुछ झेल लिया कि उनका माइंड और उनकी बॉडी अब हमेशा खतरे के लिए हाई अलर्ट पर थे। टॉक्सिक स्ट्रेस का सबसे खराब साइड इफेक्ट है कि यह बच्चों की मेमोरी पर एक लिमिट लगा देता है। भले ही एक बच्चा पढ़ने में कितना ही होशियार क्यों ना हो, उसे उसका पढ़ा हुआ सब याद नहीं रहता। डेविड के साथ भी यही हो रहा था। डेविड के केस में उसके टीचर्स ने उसकी मेंटल कंडीशन को समझने की जगह उसे बुद्धू का टैग दिया। एक तो वैसे ही डेविड अपनी क्लास में इकलौता काला बच्चा था, जिसे अब हर दिन आते जाते ताने या डांट सुननी पड़ती थी। स्कूल से निकलवा दिए जाने और सोशल नीड्स वाली फैसिलिटी में डाल दिए जाने के डर से डेविड ने होमवर्क और अपने एग्जाम्स में पास करने के लिए चीटिंग का रास्ता चुना। नतीजतन डेविड को स्कूल से तो नहीं निकाला गया, लेकिन उसकी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। टीनेज ईयर्स तक पहुंच जाने के बाद भी डेविड को अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता था। की लर्निंग। हार मान लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। टीनेज तक डेविड स्कूल, पढ़ाई और गरीबी से बुरी तरह जूझता रहा, लेकिन टीनेज के बाद उसने आखिरकार अपने लिए एक सपना चुन ही लिया।
जो कि था यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स में जाने का। अपने इस मिलिट्री मैन बनने के सपने को पूरा करने के लिए डेविड ने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया और उसे आखिरकार बहुत मेहनत के बाद एयरफोर्स ट्रेनिंग के लिए एंट्री भी मिल गई। आगे आने वाला सफर इससे 10 गुना ज्यादा मुश्किल होने वाला था। डेविड एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू बनना चाहता था। ये वो खास सोल्जर्स होते हैं जिनका काम है वॉर के टाइम पैराशूटिंग करना और घायल पायलटों को बचाना। अपने सपने को पूरा करने के लिए डेविड को अपनी ट्रेनिंग खत्म करनी थी, जिसके लिए उसे उसके सबसे टफ एग्जाम स्विमिंग से गुजरना था। गरीबी के कारण उनकी मां के पास कभी इतने पैसे नहीं रहते थे कि वो अपने बेटे को स्विमिंग क्लास के लिए भेज पाती। यहाँ तक कि डेविड ने तो 12 साल की उम्र के बाद स्विमिंग पूल जैसी कोई चीज देखी थी। जाहिर सी बात थी, इतनी टफ मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए डेविड की स्विमिंग एबिलिटी बहुत ही कम पड़ रही थी। जैसे जैसे स्विमिंग चैलेंज और मुश्किल होते जा रहे थे, डेविड के अंदर का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। लास्ट में इतना डर न झेल पाने की वजह से डेविड ने ट्रेनिंग छोड़ने का डिसीजन ले लिया। इसके अलावा उसके रूटीन मेडिकल टेस्ट में सेल एनीमिया के सिम्टम्स मिले थे। बस फिर क्या था, डेविड को एक अच्छा बहाना भी मिल गया मिलिट्री की ट्रेनिंग से खुद को बाहर करने का। जब डेविड ट्रेनिंग छोड़ रहा था तभी उसके अंदर की आवाज उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन उसके डर ने आखिरकार उसे वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। 1999 तक 24 साल के डेविड का मिलिट्री के लिए काम करने का सपना गायब हो चुका था और अब वो अपना रोजगार चलाने के लिए हर रात एक कीड़े मारने वाली कंपनी के लिए काम करने लगा। अपने फेलियर्स के दुख को छुपाए रखने के लिए डेविड ने खाने का सहारा लेना ठीक समझा। हर दिन सुबह वो काम खत्म करके घर लौटते समय अपने लिए एक बॉक्स डॉन्ट और चॉकलेट मिल्क शेक खरीदता और घर आने के बाद भी 6 अंडे, 10 बेकन, 8 सिनेमन यानी दालचीनी रोल्स और शुगर से भरे हुए कॉर्नफ्लेक्स से अपना दिन का नाश्ता शुरू करता था। डेविड का वजन बढ़कर 300 पाउंड जितना हो चुका था। एक तरह से देखा जाए तो डेविड ने खाने को एक जरिया बना लिया था दुनिया की सच्चाई से भागने का। उसे पता था कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें कोई खास क्वालिटी नहीं है और उसका फ्यूचर भी धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा है। फेलियर के पेन को झेलना आसान नहीं होता और डेविड ने जो अपना पेन कम करने के लिए रास्ता चुना, वो रास्ता आजकल ज्यादातर लोग अपनाने भी लगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ज्यादातर डिप्रेशन के पेशेंट अपने आप को दुनियादारी से दूर रखने के लिए बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या तो बहुत कम खाने लगते हैं। इसी चीज को मेंटल इलनेस के रूप में बिंज ईटिंग भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भारत में बिंज ईटिंग का डिसऑर्डर लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन है। इस डिसऑर्डर से निकलने के कई सारे सोल्यूशन आज के समय में मिल जाएंगे। इनमें से एक है मोटिवेशन, जो डेविड को इसी उम्र के दौरान मिली भी। की लर्निंग। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। लाइफ में एक अच्छी सी शुरुआत के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है मोटिवेशन। डेविड को भी अपना मोटिवेशन ऐसे ही एक सुबह अपना बड़ा सा नाश्ता करते समय टीवी देखते देखते मिला। डेविड ने देखा कि टीवी में नेवी सील्स की ट्रेनिंग की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। सील्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा टॉप लेवल की फाइटिंग फोर्स माना जाता है और इसकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में से एक मानी गई है। सील्स के लिए सिर्फ बेस्ट का ही चुनाव किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री में सील्स के जवानों को मिट्टी, धूल, पसीने के साथ डटकर मुकाबला करते हुए देखकर डेविड को उनकी दिमागी मजबूती और लड़ते रहने की डिजायर का एक नमूना मिला। डॉक्यूमेंट्री देखते देखते अचानक डेविड को भी सील्स का हिस्सा बनने की स्ट्रॉन्ग डिजायर हुई। यह चाह इतनी मजबूत थी कि अगले हफ्ते तक डेविड ने यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हर नेवी रिक्रूटमेंट ऑफिस में फोन लगाया और सील की ट्रेनिंग में भर्ती होने के लिए हाथ जोड़े। आखिरकार हफ्तों की मेहनत के बाद उसे एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम का पता चला जो फॉर्मर मिलिट्री रिक्रूट्स को फिर से नेवी ज्वाइन कराने के लिए खोली गई थी। डेविड को बोला गया कि वो इस ट्रेनिंग के सहारे सील के प्रोग्राम में एंट्री ले सकता है। इस इंफॉर्मेशन के बाद डेविड के सामने अब 2 सबसे मुश्किल चुनौतियां खड़ी हो गईं। पहला, इस ट्रेनिंग की एंट्री 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी और दूसरा, डेविड का वजन नेवी की जरूरत से बहुत ज्यादा था। नेवी में भर्ती होने के लिए सिर्फ 191 पाउंड जितना वजन चाहिए, लेकिन डेविड का वजन लगभग 300 पाउंड था। इसका सीधा सा मतलब यह निकलता था कि डेविड के पास 3 महीने से भी कम समय था 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम करने के लिए और सील बनने के सपने को पूरा करने के लिए। डेविड ने अब इसे एक चैलेंज की तरह ले लिया। आने वाले 3 महीने के लिए शरीर को थका देने वाला फिटनेस रूटीन बनाया। वो हर दिन सुबह 4:30 बजे उठने लगा। उठने के साथ ही 2 घंटे साइकिल चलाता। इसके तुरंत बाद ही वो अपने पास के पूल में जाकर 2 घंटे स्विमिंग करता। इसके बाद बारी आती थी जिम की, जहां वो जाकर इंटेंस वर्कआउट करता और कम से कम 200 रेप्स लगाया करता है। यहाँ तक कि जिम से वापस आने के बाद वो फिर कुछ घंटे साइकिल चलाने लगता और डिनर के बाद दोबारा 2 घंटे शरीर तोड़ देने वाली साइकिलिंग करता। इतने कड़े रूटीन की वजह से 2 हफ्ते के अंदर ही डेविड ने 25 पाउंड जितना वजन घटा लिया। अपनी इस तरक्की से खुश होकर उसने एक ही महीने में अपने इस रूटीन में 4 माइल्स की दौड़ भी शामिल कर ली थी।
जैसे ही रिक्रूटमेंट की डेडलाइन करीब आई, तब तक डेविड कंप्लीटली फिजिकली फिट हो चुका था। यहाँ तक कि रिक्रूट होने के बाद उसे कमर तोड़ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, जिसमें उसे लगातार 5 दिनों तक बिना नींद के ट्रेनिंग करनी पड़ी। ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल थी कि दिन के लास्ट तक डेविड पानी और बालू में भीगा मिलता था। लेकिन इतनी टफ ट्रेनिंग के बावजूद डेविड ने इस ट्रेनिंग में ग्रेजुएशन हासिल की और अपना नेवी सील बनने का सपना पूरा किया। की लर्निंग: अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस से मत डरो। डेविड ने अपना नेवी सील बनने का सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन कुछ ही साल काम करने के बाद उसे यह फील हुआ कि उसे लाइफ में और एडवेंचर चाहिए। वो अपने आप को एक ही जगह तक सीमित नहीं करना चाहता था। वो अपनी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस चाहता था जो उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी को फिर से चैलेंज कर सके। ऐसा ही एक चैलेंज की न्यूज उसे 2005 में मिली, जो थी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। वो भी ऐसी वैसी रनिंग नहीं, अल्ट्रा रनिंग। डेविड ने ऐसी रेसेस में पार्ट लेना इसलिए भी शुरू किया ताकि वो अपने नेवी सील में शहीद हुए मिलिट्री भाइयों के परिवारों की मदद कर सके। वो इन पैसों से अफगानिस्तान के ऑपरेशन में शहीद जवानों के परिवारों तक कुछ पैसों की मदद पहुंचाना चाहता था। उसने सोचा इस रेस के सहारे वो चैरिटी भी जमा कर पाएगा और अपने चैलेंज का सपना भी पूरा करेगा। जिस रेस में डेविड ने भाग लेने का सोचा था उसका नाम है बैड वाटर 135। ये 135 मील की रेस वर्ल्ड की सबसे मुश्किल चढ़ाई भरे रास्ते और गर्म जगह से होकर गुजरती है। इस रेस की शुरुआत कैलिफोर्निया की डेथ वैली से होती है, जो सी लेवल से थोड़ा नीचे है, और ये रेस जाकर खत्म होती है 8,374 फीट की ऊंचाई वाले रास्तों पर। इतने टॉर्चर के बावजूद ये रेस हर बार जुलाई के महीने में रखी जाती है, जिस वक्त धरती गर्मी से फट रही होती है। इस रेस को खत्म करने के लिए टॉप से टॉप कंपेटिटर्स को भी 48 घंटे लग जाते हैं। डेविड को बैड वाटर 135 में पार्ट लेने से पहले एक 100 मील की रेस दौड़नी पड़ी। इस 100 मील की रेस के लिए डेविड ने कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसकी नेवी के समय की ट्रेनिंग ने ही उसके लिए कमाल कर दिखाया था। सैन डिएगो में ऑर्गेनाइज्ड ये रेस डेविड ने बिना किसी मुश्किल के एक ही बार में पार कर ली। हालांकि 100 मील की रेस को खत्म करने में डेविड की भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन आखिरकार उसने ये पूरी रेस को 19 घंटों में खत्म करके दिखाया। इस रेस को खत्म करने के बाद डेविड को 2006 बैड वाटर की रेस में पार्ट लेने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन इस रेस में पार्ट लेने से पहले डेविड ने फिर से काफी टफ प्रैक्टिस की। उसने न सिर्फ पूरे रास्ते को अच्छे से समझा, बल्कि उसने अपनी ट्रेनिंग उसी कड़ी गर्मी और धूप में बार बार की। आखिरकार रेस की घड़ी आ गई और डेविड ने इस रेस को 30 घंटे में पार करके दिखाया, वो भी 5th पोजीशन हासिल करते हुए। डेविड गॉगिंस अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिन्होंने नई कठिनाइयों के लिए अपना पुराना सब कुछ छोड़ा हो। भारत के मशहूर ओलंपिक रनर, जिन्हें देश द फ्लाइंग सिख के नाम से जानता है, मिल्खा सिंह जी ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कई सारे इंटरनेशनल रेसेस में पार्ट लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने इन सभी रेस में जीतकर भारत का परचम इंटरनेशनल लेवल पर कई सालों तक ऊंचा भी रखा। की लर्निंग: दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन बस एक ही है, हार्ड वर्क। लोग अक्सर डेविड से उनकी सक्सेस का सीक्रेट जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डेविड यूनाइटेड स्टेट के इकलौते अफ्रीकन अमेरिकन इंसान हैं जिन्होंने सील के लिए भी काम किया है और अपनी लाइफ में एक अल्ट्रा रनर भी रहे हैं। इस सवाल का जवाब डेविड सिर्फ एक शब्द में देते हैं, वर्क एथिक। डेविड के मुताबिक आज का समाज हर चीज को बहुत जल्दी हासिल करना चाहता है, लेकिन डेविड के हिसाब से अगर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है या अपने पोटेंशियल को पहचानना चाहता है तो इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। सिर्फ कड़ी मेहनत ही आपको आपके सपनों तक लेकर जा सकती है, भले ही आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। अगर आप में काम करने की लगन नहीं है तो आप बिना किसी पंखों वाले बर्ड के समान हैं। ऑथर डेविड के हिसाब से उनकी सक्सेस का असली सीक्रेट है उनका सुबह जल्दी उठना। डेविड हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद 6 से 10 मील की दौड़ के लिए जाते हैं, फिर 5:15 तक घर वापस आकर वो नहा धोकर अपना नाश्ता करके 25 मील दूर साइकिल से काम पर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, काम के दौरान लंच ब्रेक में उन्हें जो समय मिलता है वो या तो जिम करते हैं या पास ही के बीच में 6 मील दौड़ने के लिए निकल जाते हैं। काम खत्म होने के बाद वो साइकिल से अपने घर वापस आते हैं, उसके बाद फिर से 50 मील दौड़ने निकल जाते हैं। अगर किसी भी इंसान को इतनी मजबूत पर्सनैलिटी बनानी है तो उसे जल्दी उठना ही होगा। डेविड ने एक 40% रूल भी बनाया है, जिसके हिसाब से कोई भी इंसान जब अपनी बॉडी की 40% जितनी एनर्जी खत्म कर देता है तब उसका दिमाग उसे तुरंत क्विट करने की सलाह देने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग नहीं चाहता कि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा दर्द और कठिनाइयां महसूस करे, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम ब्रेन की बात को न सुनकर इस चीज को समझें कि हमारा शरीर अभी भी 60% जितना काम करने की कंडीशन में है। अपने ब्रेन की नेगेटिव बातों को गलत साबित करने के लिए हमें चैलेंजेस से गुजरना ही होगा ताकि हम बार बार अपना बेस्ट दे सकें। बधाई हो,